Business activities is classified into two parts, that is industry and commerce. हमें मालूम है कि बिजनेस एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है ना। तो इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स में। ठीक है, अब इंडस्ट्री क्या होता है? इंडस्ट्री का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पर किसी भी रॉ मटेरियल को एक यूज़फुल गुड्स में हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर गेहूँ हो रहा है तो खेत में होता है गेहूँ, लेकिन उसे डायरेक्ट कोई नहीं खाता है। उसको क्या करते हैं, मिल में ले जाते हैं, पीसा जाता है, तब फिर उसका आटा बनता है। तो आटा बनता है जिसको हम रोटी बनाकर खाते हैं। कोई कॉटन का ही कपड़ा है तो डायरेक्ट वो नहीं होता है ना कॉटन का कपड़ा। कॉटन प्लांट होता है जिसको इंडस्ट्री में, जिससे कपड़े बनाए जाते हैं। ठीक है, तो यही होता है इंडस्ट्री, जहाँ एक रॉ मटेरियल को हम यूज़फुल गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। उसको क्या लिख सकते हैं? इंडस्ट्री रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विच आर कनेक्टेड विथ कन्वर्जन ऑफ रिसोर्सेज इनटू यूज़फुल गुड्स। इंडस्ट्री जो होता है वो क्या होता है? बिजनेस एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड हुई थी, एक इंडस्ट्री में और एक कॉमर्स में। तो इंडस्ट्री क्या होता है? एक ऐसी जगह जहाँ पर चीज़ों को बनाया जाता है। ठीक है, तो अब आगे इंडस्ट्री जो होता है वो थ्री पार्ट्स में डिवाइड होता है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होता है? एक ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके चीज़ों को बनाया जाता है। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज मतलब आपको जो भी चीज़ें नेचर से मिलती हैं वो सारी चीज़ों से जब हम कोई चीज़ बनाते हैं तो वो प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्ट होता है। प्राइमरी इंडस्ट्री आर द इंडस्ट्री विच आर कनेक्टेड विद द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। प्राइमरी इंडस्ट्री आगे डिवाइड हुई है दो पार्ट्स में। ठीक है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड जेनेटिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या होता है? वो इंडस्ट्री होती है जिसमें डायरेक्ट प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं नेचर से, जैसे हंटिंग, माइनिंग एक्सेट्रा। इससे हम समझेंगे कि हंटिंग करके डायरेक्ट उस जानवर को यूज़ किया जाता है कि खुद की यूटिलिटी के लिए। तो ये सब एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में आते हैं। जैसे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में हम कह सकते हैं कि वो इंडस्ट्री है जहाँ पर नेचर का यूज़ करके हम डायरेक्ट उसको यूज़ कर लेते हैं। जैसे मछली मारना होता है, मछली को जब मारते हैं लोग तो उसे डायरेक्ट क्या होते हैं, यूज़ कर डालते हैं कंज्यूमर्स, है ना। इंडस्ट्रीज़ में उनका जैसे मछलियाँ जहाँ मिलती हैं तो उसे ख़रीद के, ऐसा नहीं कि उनसे फिर कुछ और बनाया जाता है। आप ख़रीदते हैं, उसके बाद आपको जो भी बनाना है आप बनाते हैं। तो जब डायरेक्ट चीज़ें यूज़ होती हैं तो एक्सट्रैक्टिव में आती हैं। ठीक है, अगला होता है जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होता है जो कि रिप्रोडक्शन के से आगे बढ़ता है। जैसे पशुपालन में जब एक जानवर रिप्रोड्यूस करता है तो वो बढ़ते ही मतलब बढ़ते हुए बिजनेस चलता है उसका। ठीक है, जेनेटिक इंडस्ट्री रिमेन इंगेज्ड इन ब्रीडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर देयर फर्दर रिप्रोडक्शन, एग्जाम्पल कैटल, ब्रीडिंग फार्म्स, पोल्ट्री फार्म्स एक्सेट्रा। इसमें हम बता सकते हैं कि जैसे जेनेटिक इंडस्ट्री है जो जीन से आगे बढ़ता है। जैसे हम अगर गाय रख रहे हैं तो गाय वगैरह जब रखते हैं तो उनके बच्चे होते हैं तो वो बिज़नेस आपका आगे चलता जाता है। बहुत सारे गाय हो जाते हैं, बहुत सारी भैंस हो जाती है, मुर्गी फार्म खोल रहे हैं तो बहुत सारे हो जाते हैं, तो उनको हम कहते हैं कि जेनेटिक इंडस्ट्री में आता है। प्राइमरी इंडस्ट्री के बाद आता है सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री जो होता है, जिसका मतलब है जो प्रोडक्ट्स फर्स्ट स्टेज पार कर लेते हैं उनको सेकेंडरी इंडस्ट्री में फाइनल कंजम्पशन के लायक बनाया जाता है। जैसे कॉटन प्लांट की फार्मिंग, प्राइमरी मतलब जो प्लांट होता है, कॉटन प्लांट की जो फार्मिंग हो वो प्राइमरी इंडस्ट्री में आती है। उसके बाद जब उससे हम क्लॉथ्स बनाते हैं, कन्वर्ट करते हैं उसको, तो वो किस में आता है? वो आपका सेकेंडरी इंडस्ट्री में आता है। तो इससे हमें पता चलता है कि सेकेंडरी इंडस्ट्री प्रोसेस दोज मटेरियल्स विच हैव बीन ऑलरेडी एक्सट्रैक्टेड एट प्राइमरी स्टेज एंड सच मटेरियल आर यूज्ड हियर टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर फाइनल कंजम्पशन। ठीक है, जैसे जो सेकेंडरी इंडस्ट्री है वो आपका यूज़ होता है प्राइमरी इंडस्ट्री के बाद। और प्राइमरी इंडस्ट्री के बाद मतलब कि आपका जब एक कोई रॉ मटेरियल से हम कोई नया प्रोडक्ट, यूज़फुल प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो आता है आपका सेकेंडरी इंडस्ट्री में। इसके एग्जांपल हो जाएंगे आपके बहुत सारे, अभी बताया कॉटन क्लॉथ्स बनाना। ठीक है, इसको भी हमने डिवाइड किया आगे दो पार्ट्स में, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़। अब आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्री होता है जिसमें आपका चीज़ों को बनाया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है। ठीक है, कई
चीज़ों का यूज़ करके आपका एक जब नया प्रोडक्ट बनता है तो वो किस में आता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में आता है। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को भी हम कह सकते हैं, जो जैसे अगर आपका सेकेंडरी इंडस्ट्री दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ प्रोड्यूस गुड्स थ्रू प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड इट इज़ ऑल्सो फर्दर डिवाइडेड इंटू 4 पार्ट्स। ठीक है, फर्स्ट पार्ट इज़ आपका एनालिटिकल इंडस्ट्री। फर्स्ट पार्ट क्या होता है आपका, एनालिटिकल इंडस्ट्री। ठीक है, एनालिटिकल इंडस्ट्री क्या होता है, एनालिटिकल इंडस्ट्री वो होता है जो एनालाइजेस डिफरेंट एलिमेंट्स फ्रॉम सेम मटेरियल। एग्जांपल ऑयल रिफाइनरी। इसका मतलब है कि सेम मटेरियल से जब आपको बहुत सारी चीज़ें अलग अलग मिलती हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स निकलते हैं उससे, तो वो आता है आपका एनालिटिकल इंडस्ट्रीज़ में। एग्जांपल है ऑयल रिफाइनरी, जैसे सरसों का तेल। सरसों से हमें तेल भी मिलता है, उससे खाद भी मिल जाता है, तो ये बहुत अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, सेकंड आता है आपका सिंथेटिकल इंडस्ट्री। सेकंड कौन सा होता है, सिंथेटिकल इंडस्ट्री। सिंथेटिकल इंडस्ट्री क्या होता है, सिंथेटिकल इंडस्ट्री एनालिटिकल इंडस्ट्री का हम कह सकते हैं कि ऑपोजिट होता है। ठीक है, इसमें वेरियस इंग्रेडिएंट्स कंबाइन करते हैं एक नया प्रोडक्ट बनाने के लिए। ठीक है, जैसे आपका सीमेंट हो गया। फिर थर्ड आता है आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आपका थर्ड कौन सा पार्ट आता है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, विच इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स थ्रू वेरियस प्रोसेस। एग्जाम्पल शुगर। मतलब इसमें कई स्टेज पार करने के बाद एक प्रोडक्ट तैयार होता है। जैसे आपके बुक में एग्जाम्पल दिया है शुगर और पेपर का। अब कैसे पता चलता है, जैसे शुगर क्या होता है, शुगर कैसे बनता है, चीनी जो हमारा बनता है वो कैसे बनता है, वो कई स्टेजेस जब पार होते हैं, कई सारे स्टेजेस पार करने के बाद हमारा शुगर तैयार होता है। पेपर भी जो है वो डायरेक्ट ऐसे हमको कहीं खेती नहीं होती है पेपर की, या किसी इंडस्ट्री में बनता है तो बहुत सारे स्टेजेस को पार करने के बाद ही बनता है। ठीक है, अगला आता है आपका असेंबलिंग। लास्ट पार्ट है ये आपका। तो ये किस में आते हैं, ये सारे पार्ट्स चारों मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में आते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का लास्ट पार्ट है आपका असेंबलिंग इंडस्ट्री, विच असेंबल्स डिफरेंट कंपोनेंट्स टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट। एग्जाम्पल कार, मोबाइल एक्सेट्रा। मतलब जैसे मोबाइल है, उसमें जितने पार्ट्स होते हैं अलग अलग बनाया जाता है, फिर एक साथ असेंबल करके वो तैयार होते हैं। सेम प्रोसेस आपका कार में भी होता है। कार के भी जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं उनको लाया जाता है, फिर एक जगह असेंबल किया जाता है, तब जाकर आपका जो कार होता है वो तैयार होता है। अब हम प्राइमरी पढ़ने के बाद कौन सा इंडस्ट्री पढ़ते हैं, सेकेंडरी इंडस्ट्री पढ़ते हैं। सेकेंडरी इंडस्ट्री जो है, प्राइमरी इंडस्ट्री के बाद आपका सेकेंडरी इंडस्ट्री में जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होता है, उसके बाद हम कौन सा इंडस्ट्री सेकेंडरी में आता है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आता है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ जो होता है वो इन्वॉल्व करता है कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, ब्रिजेस, कैनल्स एक्सेट्रा। मतलब जितने कंस्ट्रक्शन की चीज़ें होती हैं, जितनी चीज़ें बनाई जाती हैं, वो सब किस में आता है, वो आपका कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आता है। जिसका मतलब है जितना कंस्ट्रक्शन का काम है, इंडस्ट्री जो भी इन्वॉल्व हैं कंस्ट्रक्शन में, उसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़। ठीक है, तो जितना आपको रोड दिख रहा है बना हुआ, या फिर आपको कोई भी कैनल दिखता है, कोई डैम दिखता है, कोई ब्रिज दिखता है, वो सब किसके अंदर में आता है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री वालों के अंदर में आता है। अब प्राइमरी सेकेंडरी पढ़ने के बाद थर्ड आता है, लास्ट पार्ट है इंडस्ट्रीज़ के जो इंडस्ट्री डिवाइड हुआ है उसमें लास्ट पार्ट है आपका टर्शरी इंडस्ट्री। टर्शरी इंडस्ट्री क्या होता है, टर्शरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होता है जो कि सर्विस प्रोवाइड करता है। किसको सर्विस प्रोवाइड करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ को। इंडस्ट्रीज़ विच आर रिलेटेड टू प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ आर कॉल्ड टर्शरी इंडस्ट्रीज़। इसका मतलब है कि जैसे मान लो कि कोई फार्मर है, ठीक है, खेती करता है, खेती करने के बाद उसका जो फसल होता है, जैसे गेहूँ ही हुआ, बहुत ज़्यादा हो गया, जाहिर सी बात है उसकी रोजी रोटी उसी से चलनी है, तो वो सिर्फ अपने खाने जितना तो लेगा नहीं, तो उसे वो क्या करता है, रखता है अपने पास। रखने के बाद वेयर हाउसिंग की जो सुविधा उसको मिलती है, वो किसके द्वारा मिलती है, वो टर्शरी इंडस्ट्री के ही द्वारा मिलती है। ठीक है, टर्शरी इंडस्ट्री के द्वारा आपको मिलती है। तो इंडस्ट्री यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। इंडस्ट्री के बाद हम पढ़ते हैं कॉमर्स। इंडस्ट्री के बाद क्या आया था, कॉमर्स आया था।
अब कॉमर्स क्या होता है? कॉमर्स एक ऐसी चीज़ है जो लिंक प्रोवाइड करता है किसको किसको, प्रोड्यूसर्स के बीच में और कंज्यूमर्स के बीच में। जैसे जो प्रोड्यूसर जो बना रहा है किसी भी सामान को, जो बना रहा है, और कंज्यूमर कौन है? जो उस चीज़ को कंज्यूम करता है ना। तो उन दोनों के बीच में लिंक, अब जैसे मान लो कोई चीज़ पंजाब में बनती है और आप यहाँ अगर कहीं यूपी में बैठकर उस चीज़ को पहन रहे हैं, खा रहे हैं, या जो भी चीज़ आप करें, जैसे सेव है बहुत ज़्यादा कश्मीर में होता है, लेकिन वो आता है आपके साइड, आप उसे कंज्यूम करते हैं, तो वो कहाँ से आता है? वो जैसे आपका ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस मिलती है या वेयर हाउसिंग, वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो लिंक प्रोवाइड करता है एक प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में। आपको पता चलता है कि हाँ ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें यहाँ बनी, जो एडवर्टीज़मेंट होती है, वो सारी लिंक जो होती है वो किसको मिलती है? से आगे कॉमर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।